हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू चार्ट ट्रेडिंग की वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद अच्छी खासी यहाँ पर एक आपको बाइंग कैंडल देखने को मिलती है। देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी गलती क्या होती है। आप कहीं ना कहीं आपको माइंड में आप कैसी चीजें बिठा लेते हो जिसके कारण आपको लॉस होता है। लास्ट के दिन क्या होता है, जब थर्सडे को बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आपको 9.7 में देखने को मिलता है। अच्छा खासा यहाँ पर आपको गैप डाउन देखने को मिलता है, लगभग 500 प्लस पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिलता है। बट उस दिन क्या होता है, बैंक निफ्टी कहीं न कहीं वहाँ पर जो बायर्स थे वो उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं थी कि कहीं न कहीं सेलर्स को डोमिनेट कर पाएँ। और कहीं न कहीं बैंक निफ्टी आपको पहली कैंडल देखने को मिलती है कहीं न कहीं रेड में। रेड में देखने को मिलती है, फिर आपको देखने को मिलता है कि यार जो बायर्स हैं उनकी कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है। एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न टाइप बनता है और कहीं न कहीं बैंक निफ्टी आपको नीचे वाली साइड अच्छी खासी मूवमेंट करके दिखाता है। अब लास्ट के सिनेरियो में फ्राइडे को क्या होता है, फ्राइडे को बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है। अगर आप कैंडल को देखो, कैंडल को समझो, देखो कैंडल में ही सब कुछ है। आप बस समझते नहीं हो चीजों को। कैंडल को देखो, कैंडल आपने जहां पर कैंडल ओपन हुई है वहीं से बायर्स आना शुरू हो गए। अगर ये कैंडल ऐसे बनती, पहले ऊपर जाती फिर नीचे आ जाती, तो कैंडल में अगर वीक होती, अगर ये कैंडल ऐसे बन जाती तो हम इसको एज ऐसे देखते कि यार ये सेलर्स ने डोमिनेट कर लिया हुआ है। कहीं ना कहीं कैंडल की जो क्लोजिंग है वो नीचे वाली साइड आई है, मतलब अच्छी खासी ऊपर वीक बनी है। कहीं न कहीं जो बायर्स थे उन्होंने कोशिश की, बट सेलर्स ने डोमिनेट कर लिया, सेलर्स को नीचे ले आए। बट इस केस में अगर आप देखो तो जहां पर बैंक निफ्टी ओपन होता है उसके बाद आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखाता है पहली कैंडल में। देखो, यहाँ हमने एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम एंट्री ले सके। जैसे ही आप 9.7 पे आए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और कल की क्लोजिंग आप मतलब ये पूरा ही, ये जो पूरा जोन था ये ऑटोमेटिक अपने अपने लिए एज अ रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। तो कंटिन्यूअसली आपने कुछ भी एक्सपेक्ट या जज नहीं करना है। आना मार्केट हमें खुद बताएगा कि मार्केट किस लेवल को इंपॉर्टेंट वे में आ ही लेगा। मार्केट ने अगर यहाँ पर आके रेंज बनाई होती तो हमने इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना था। मार्केट ने यहाँ पर आके रेंज बनाई, यहाँ पर एक आपको एक फ्लैग पैटर्न टाइप देखने को मिलेगा। मार्केट ने यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न टाइप बनाया, यहाँ पर एक अच्छा खासा सस्टेनेंस दिखाई और यहाँ पर आपको जाके देखने को मिलेगा, आपको एक एंट्री देखने को मिलती है। जैसे ही आपको यहाँ पर एक एंट्री देखने को मिलती है, एक अच्छी खासी मूवमेंट होती है। मूवमेंट कहाँ तक होती है? 50,950 तक। क्यों होती है? क्योंकि 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था। अब मैंने कहा था जैसे साइकोलॉजिकल लेवल के 50 पॉइंट ऊपर से 50 पॉइंट नीचे तक ये एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन टाइप होता है। तो बैंक निफ्टी के पास हमारे पास एक कल की क्लोजिंग थी, उसके पास का एज अ रेजिस्टेंस की तरह हमारे लिए एक्ट कर रहा था वो 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था जो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। यहाँ पर आप देखो पहली मूवमेंट आपको यहाँ देखने को मिली। उसके बाद आप देखो, अगर आप तो इस मूवमेंट में बैठ गए तो आप फिर आप कहीं ना कहीं थोड़े से आपको कहीं ना कहीं लॉस सफर करना पड़ सकता है, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। आपको जब एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल गई, आपने यहाँ पर एग्जिट कर देना है, आपने बैठना नहीं है। जब बड़ी मूवमेंट देखने को मिल गई आपने यहाँ पर एग्जिट कर देना है। अब आप बोलते हो एग्जिट नहीं हमें मिलता, भाई आपको एग्जिट मिल तो गया, मार्केट ने यहाँ शूटिंग स्टार टाइप बनाया, आपने यहाँ एग्जिट कर देना है। उसके बाद अगर मार्केट अब हमारे पास, अब इसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है वो है हमारे पास ये वाला लेवल। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर आके सस्टेन करता है जो कि इसने किया, बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है कंटिन्यूसली। अगर आप देखो तो आप प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा था, यहाँ एक इसने किया, बट कहीं ना कहीं क्लोजिंग आपको ऊपर वाली साइड देखने को मिलती है। रिवर्स स्विंग ब्रेक नहीं कर रहा था, मार्केट का ट्रेंड बुलिश था, अच्छा खासा मार्केट कहीं ना कहीं बायर्स के कंट्रोल में था। और साथ साथ जो मेजर वाइटल रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स भी अगर आप देखते तो कंपोनेंट्स भी अपने आप को कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहे थे। तो और खासकर जब ट्रेंड बीरिश होता है और कहीं ना कहीं इंट्राडे का ट्रेंड बुलिश होता है तो मार्केट आराम आराम से जाता है, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट ना वन वे आपको कंटिन्यूसली बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। मार्केट आपको स्लो स्लो जाते हुए दिख सकता है। बट कहीं ना कहीं आपने इंपॉर्टेंट लेवल को समझना, इंपॉर्टेंट जो लेवल की इंपॉर्टेंस है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है? जब बैंक निफ्टी 51,000 के नीचे सस्टेन करता है, यहाँ पर आपको जाके देखने को मिलता है, यहाँ पर एक कैंडल बनती है जो एक पॉज कैंडल है, डोजी टाइप की कैंडल देखने को मिलती है। ठीक है, अब आप बोलते हो यार कैंडल की इंपॉर्टेंस क्या? कैंडल की इंपॉर्टेंस ये, जैसे ही इसको ब्रेक करता है आप जाके देखना, जब तक मार्केट ने यहाँ पर एक डोजी टाइप की कैंडल नहीं बनाई थी आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। प्रीमियम में भी आपको दिखाऊंगा मैं, यहाँ से आपको एक वन वे मूवमेंट देखने को मिलती है कंटिन्यूसली। बैंक निफ्टी आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर वाली साइड दिखाता है। सेम केस आपको प्रीमियम में दिखाता हूँ। प्रीमियम में अगर हम चलें 51,000 के प्रीमियम में, तो इसको मार्केट कंटिन्यूसली जैसे आपको देखने को मिलेगा इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था। और बैंक निफ्टी जैसे ये डोजी वाली कैंडल है जहां पर थोड़ी सी अलग स्नी टॉप टाइप बनी हुई है, इसके बाद अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। इससे
पहले आपको क्या दिख रहा है, एक रेंज दिख रही है। यहाँ पर आप देखो तो एक अच्छी खासी रेंज बनी हुई थी। प्रीमियम और थोड़ा चार्ट अलग तरीके से चलते हैं, तो इस चीज को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रीमियम की इंपॉर्टेंस को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आप चार्ट प्रीमियम का चार्ट देख के भी थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हो। बट प्रीमियम का चार्ट आपने कब देखना है, जब आपने बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड बन रहा है उसके बाद जाके आपने प्रीमियम के चार्ट को खोलना है, उससे पहले नहीं खोलना है। ये नहीं यहाँ पर तो ट्रेड नहीं बन रहा, प्रीमियम में बन रहा, आपने एंट्री ले ली। यहाँ अलग से तरीके से काम होता है। बैंक निफ्टी को आपने पहले पूरा देखना है, उसको एनालाइज करना है, बैंक निफ्टी किस टाइप की मूवमेंट कर सकता है, उसके कंपोनेंट्स को देखो, 5 कंपोनेंट्स जो मेजर कंपोनेंट्स है उनको देखो। उसके बाद आपने रिएक्ट करना है, उसके बाद आपने प्रीमियम लगाना है। और अगर साइकोलॉजिकल लेवल पास में है तो आपने पहले आपने प्रेफरेंस देनी है, पहले नंबर साइकोलॉजिकल लेवल की स्ट्राइक प्राइस को, 51,000 की स्ट्राइक प्राइस को आपने ट्रेड करना है। अगर लेवल पास में नहीं है, थोड़ा दूर है, तो फिर आपने नियरेस्ट जो भी है, अगर जैसे मान लो 50,900, मतलब कोशिश करो इन द मनी को ट्रेड करने की या एट द मनी को ट्रेड करने की। ओटीएम पे मत जाना। अगर ऑप्शन बायर हो तो ओटीएम पे जाओगे तो आपको ट्रैप होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, खासकर ये सबसे बड़ा इसका फ्लॉ रहता है। देखो, ऐसा नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ मार्केट कंटिन्यूअसली आपको ट्रेड्स देता है। मार्केट पे अगर आप पेशेंटली बैठोगे, पेशेंस के साथ बैठोगे, तो आपको कंटिन्यूअसली मार्केट ट्रेड देगा। अग आप क्या करते हो, आप जल्दबाजी में ट्रेड लेते हो। आप सोचते हो यार यहाँ पर इतनी बड़ी बाइंग होगी या यहाँ एंट्री ले लेता हूँ। कई लोग मैंने देखे हैं, उनको लगता है कि यार ये तो बायर्स, अब इसको ऐसा ऐसे ऊपर चले जाएंगे एक ही बार। बट चले जाएं, कोई चक्कर नहीं है। मार्केट ने इसको इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, हमें भी नहीं करना है। जहां मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, मार्केट ने इस जगह आके रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर आके रेंज बनाई, प्राइजेक्शन बनाया, ठीक है, वहां पर हमने भी इसको रिस्पेक्ट किया और यहाँ पर हमें एंट्री देखने को मिली, अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली। फिर मार्केट ने 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर आके सस्टेन किया। अगर ये वन वे चले जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, वन वे चले जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आपने यहाँ एग्जिट भी कर दिया तो कोई चक्कर नहीं, क्योंकि 10 में से 8 बार ये वन वे नहीं जाएगा, ये 2 बार ही वन वे जाएगा। 8 बार ये कहीं ना कहीं 51,000 जब साइकोलॉजिकल लेवल के पास आएगा, इतनी बड़ी मूवमेंट होगी होगी, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ पर आके रेंज बनाएगा, उसके बाद कोई प्राइजेक्शन बनेगा, उसके बाद आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब होता है क्या है, जब यहाँ पर प्राइजेक्शन बनता है तो क्या, अब कुछ लोग ना, अब देखो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल के पास आके प्राइजेक्शन बन गया तो ठीक है। अब इसके बाद आपने थोड़ा सा, अगर मार्केट रुक रहा है तो आपने यहाँ पर सस्टेन करना है, क्योंकि कैंडल्स आपको सब चीज बताती हैं। कैंडल्स को आपने पढ़ना सीख लिया तो आपको पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ अपने माइंडसेट के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कंटिन्यूसली आपको अपना फोकस बना के रखना है, क्योंकि ये दोनों चीजें आपको मार्केट में सस्टेनेंस दिखाएंगी। आप कंसिस्टेंसी के साथ तभी बन पाओगे अगर आप माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप लगातार पैसा यहाँ पर नहीं बना पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं।